This show is presented by Audio TV Network and sponsored by Bank Sathi. बने अपनी लाइफ के एडवाइजर। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कोई संबंध नहीं है। कथा को रोचक बनाने के लिए यथास्थान मंत्रों एवं क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। धन्यवाद। वो रात के 11:30 बजे का समय था। चारों तरफ घना अंधकार फैला हुआ था। अर्नव और देवा घोस्ट हंटिंग के लिए मायागढ़ के घने जंगलों की तरफ निकल चुके थे। जहां एक तरफ अर्नव के सर पर घोस्ट हंटिंग का जुनून सवार था, तो वहीं देवा को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। फाइनली पहुंच गए यार। 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ा हमें, लेकिन बच के रहियो भाई। यहाँ भूतों प्रेतों से पहले जंगली जानवरों से खतरा है हमें। भाई, ये जगह तो एकदम खौफनाक है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। देखा बेटे, निकल गई ना हवा। अरे नहीं, मुझे डर वर नहीं लगता। वो तो यहाँ पे सब कुछ इतना सुनसान है, तो इसीलिए मैंने बोला। मैं नहीं डरता किसी से। हाँ ठीक है। अच्छा एक काम कर, सारा सामान जल्दी जल्दी सेट कर दे। और वैसे भी रात के 11:30 बज चुके हैं। अरे तो क्या हुआ, तू बस देखता जा। तेरा भाई 5 मिनट में सब सेट कर देगा। इसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर देवा ने घोस्ट हंटिंग का सारा सामान सेट कर दिया। अंधेरा अब और घना हो चुका था और लगातार आती झिंगुरों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। डन, देखा, मैंने 5 मिनट कहा था और अभी भी 15 सेकंड बाकी हैं। ये है तेरे भाई के हाथों का कमाल। हाँ ठीक है। अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा है। वैसे काम तो तूने अच्छा किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे चल, इस जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और इस कहानी को भी पढ़ते हैं। कहानी? कौन सी कहानी? अरे वही कहानी जो इस जंगल के बारे में फेमस है। मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ भाई, जल्दी सुना, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। तो सुन, ये कहानी है 2 बहनों की। एंशिएंट टाइम में दोनों मायागढ़ पर राज किया करती थी। इन दोनों के नाम थे, क्या लिखा है ये, सोन नाम समझ नहीं आ रहा। अरे तू नाम वाम छोड़ना, आगे बता। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि एंशिएंट टाइम में ये दोनों मायागढ़ पर राज करती थी। इनके पास काफ़ी ज़्यादा सुपरनैचुरल पावर्स थीं, लेकिन एक बहन, उसकी सोच थोड़ी सी ईवल थी। वो नॉर्मल ह्यूमंस को अपनी सुपरनैचुरल पावर्स से परेशान करती थी। लेकिन एक दिन एक साधु ने एक के चक्कर में उन दोनों बहनों को ये श्राप दे दिया कि वो दोनों इस संसार में आत्मा के रूप में युगों युगों तक भटकती रहेंगी
और तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक वो 400 अच्छे काम ना कर ले। कहानी तो इंटरेस्टिंग है। अब बस कैरेक्टर्स से मुलाकात हो जाए तो और भी मजा आ जाए। रहने दे। पता चला सामने आते ही बेहोश हो गया। अरे जा जा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हे, उधर देख। ऐसा लगा जैसे अभी अपने उस गैजेट में कुछ मूवमेंट हुई। व्हाट? चल के देखते हैं। अरे हाँ यार, लग तो रहा है कि इस गैजेट ने कुछ डिटेक्ट किया, लेकिन क्या? वो देख, ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई खड़ा हो। अरे कहाँ? अरे अपने राइट साइड में देखना। हाँ यार, ये तो कोई लड़की लगती है। चल देखते हैं। कौन है तुम? मेरा नाम सोनाक्षी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? वो आज मैं शहर गई थी किसी काम से, लेकिन वहां से लौटते हुए मुझे बहुत देर हो गई और अब अंधेरा इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे अकेले घर जाने में बहुत डर लग रहा है। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? यही पास में ही है मेरा घर। क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? हाँ श्योर। पागल हो गया है क्या? मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी मान, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी रात के 11:30 बज चुके हैं। ऐसे में पता नहीं ये कौन है। यार तू कैसी बात कर रहा है? कोई लड़की परेशान है और तू मुझे उसकी हेल्प करने से रोक रहा है? शायद आपके दोस्त नहीं चाहते कि आप मेरी मदद करें। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो पागल है। आप आइए मेरे साथ। इसके बाद सोनाक्षी ने उन्हें एक तरफ चलने का इशारा किया। अर्नव और देवा उसके इशारे पर उसके साथ चल दिए। करीब 5 मिनट चलने के बाद अर्नव ने कहा, लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हाँ, ये कैसे हो सकता है? अबे अभी तो वो लड़की हमारे साथ चल रही थी, अचानक कहाँ चली गई? देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन तू मेरी बात कभी सुनता है? अब देख क्या हुआ। हमें यहां फंसाकर पता नहीं कहां गायब हो गई है मोहतरमा। ले कर ले मदद। बड़ा मदद का भूत सवार रहता है ना तेरे ऊपर। ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? ओह नो, कस के पकड़ देवा, ये बहुत तेज हवा है। ये सब क्या हो रहा है? अब हम क्या करें? कौन हो तुम और क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? मैं तेरी मौत। भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो, क्योंकि
ना तो कोई मौत से बच सका है, ना ही बच सकेगा। ठहरो। ओह, तो मेरी प्यारी बहन, तुम भी आओ। मुझे तुम्हें और देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मेरे काम में बाधा मत डालना, वरना सोनाक्षी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसी की वैसी हो, एकदम जिद्दी। तुम्हारी भलाई इसी में है सोनाक्षी। छोड़ दो इन्हें और चलती बनो यहाँ से। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें अभी बताती हूँ। नागबंधन, क्या लगता है सोनाक्षी, कब तक रोक पाएगा ये तुम्हारा नागबंधन मुझे? इसे तो मैं अभी नष्ट कर देती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मेरा इतना शक्तिशाली नागबंधन कैसे तोड़ दिया? बस बहुत हुआ सोनाक्षी, मैंने कहा जाने दो इन्हें, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। छोड़ दो इन्हें। इन्हें तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब इनके साथ तुम भी मरोगी। बचा सकती हो तो बचा लो प्यारी बहन। अहंकार इंसान को ले डूबता है सोनाक्षी, और तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। क्या तुम ये भूल गई हो मेरी बहन कि मरे हुए पर मारण मंत्र काम नहीं करता, और हम पहले ही मर चुके हैं। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगी सोनाक्षी, तुम सही रास्ते पे आ जाओगी, लेकिन नहीं। बस बहुत हुआ शक्ति प्रदर्शन। अब मुझे वो करना होगा जो मैं कभी नहीं चाहती थी। अब मुझे तुम्हारी आत्मा को कैद करना पड़ेगा सोनाक्षी। ये क्या हो रहा है मुझे? छोड़ो मुझे। आप कौन है? मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ये आत्माओं पे शोध करने वाला काम आज के बाद कभी नहीं करोगे। अब अपने दोस्त को उठाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद अर्नव और देवा की आंखें उनके घरों पर खुली। दोनों ने यह डिसाइड कर लिया कि आगे से वो घोस्ट हंटिंग जैसी चीजों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। आज भले ही हम चंद्रमा पर पहुंच गए हों, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान नहीं सुलझा पाया है।